हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू गॉसिप चैनल। फन टू गॉसिप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रशांत धवन सर की एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें टाइटल है आईसीसी वार्स पाकिस्तान विद सैंक्शन, नो क्रिकेट सीरीज, नो एशिया कप, नो पीएसएल बाय प्रशांत धवन। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस समय बहुत ड्रामा कर रहा है और आए दिन नया नया ड्रामा, मतलब उसका जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी, और वहाँ पाकिस्तानी जो बोर्ड है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। तो बांग्लादेश तो बाहर हो गया, उनको आगे करके इन्होंने बांग्लादेश को फंसा दिया। अब इनके जो है बांग्लादेश फंस गया, वो बाइकआउट हो गया। अब ये बांग्लादेश को क्या जवाब दें, और भारत को मतलब कि आईसीसी के कंधे पे रख के भारत को ये मतलब कि रोज नई नई धमकियां दे रहे हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे, फिर कह रहे हैं हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, फिर काली पट्टी बांध के खेलेंगे, बहुत सारा ड्रामा कर रहे हैं। तो आज प्रशांत धवन सर उसी पे वीडियो लेके आए हैं कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो उसके ऊपर कौन कौन से सैंक्शन लग सकते हैं, और ये पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई है आईसीसी की तरफ से। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि आप पर हम सैंक्शंस इंपोज कर देंगे, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल पाओगे, ना भारत के साथ, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, बिल्कुल आप आइसोलेट हो जाओगे, कोई एशिया कप में पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ना आप पीएसएल के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को अलग से विंडो प्रोवाइड कर पाओगे। बेसिकली आईसीसी यहां पर कह रहा है कि पाकिस्तान पर क्रिकेट सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, आज से कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जिसको 8 लाख लोगों ने देखा था, और मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि बांग्लादेश भारत में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बांग्लादेश ने बोला है कि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये लोग सेफ फील नहीं करेंगे भारत में, और इसलिए ये भारत में अपने मैचेस नहीं खेल पाएंगे। और बांग्लादेश को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया गया है बाय स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर के देश भारत में आकर क्रिकेट खेलने वाले हैं, बट बांग्लादेश को अकेले लगा कि कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो सकती है। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको यह भी कहा था कि पाकिस्तान में जो इनके फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जो इनके फैंस हैं पाकिस्तान में, वो अपने क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है इंडिया के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करने का। और पाकिस्तान में एक, आप कह लीजिए, ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो गया कि इन लोगों को भी बांग्लादेश के साथ ज्वाइन करके इंडिया में होने वाला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, इनकी एक स्टेटमेंट आती है जहां पर ये कहते हैं कि हो सकता है कि बांग्लादेश के सपोर्ट में हम भी T20 वर्ल्ड कप में ना पार्टिसिपेट करें। हालांकि इन्होंने अभी डिसीजन लिया नहीं है, बट इमीडिएटली आईसीसी ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर बांग्लादेश को ज्वाइन करोगे इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने के लिए और विड्रॉ कर लोगे अपना नाम यहां से, तो इससे सीधा सीधा आपको सस्पेंशन मिलेगी और बायलैटरल सीरीज, पीएसएल रिस्ट्रिक्शंस एंड पॉसिबल एक्सक्लूजन फ्रॉम द एशिया कप टूर्नामेंट। नाउ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाता हूं, बट अगेन यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि मोहसिन नकवी है कौन। ये वही आदमी है जिसने इससे पहले भी ये कहा था कि ये डिरेल कर देगा इंडिया का T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश को काफी हद तक एज ए पपेट इस्तेमाल कर रहा है आज का समय ये पॉलिटिक्स के लिए। इससे पहले जो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी थी जो भारत को मिलनी थी, वो भी ये लेकर भाग गया था, और आज से मुनीर के बताया जाता है ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है। यूजुअली देखिए, पाकिस्तान में पीसीबी का चेयरमैन वही बनता है जो या तो रूलिंग गवर्नमेंट या तो जो उस वक्त का आर्मी चीफ हो उसके काफी ज्यादा करीब हो। तो मोहसिन नकवी ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी कि ये गलत हो रहा है, आज के समय बांग्लादेश के साथ इनजस्टिस हो रहा है, एंड आई सेड द सेम इन द आईसीसी बोर्ड मीटिंग। ये बात ये आईसीसी में बोलकर आए हैं कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी गलत कर रहा है। ना क्या गलत कर रहा है? एक टूर्नामेंट है T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप है लिटरली T20 का। आप जाइए अपने मैचेस खेलिए। आप उसी देश में अपना सबसे बड़ा स्टार मुस्तफिजुर रहमान भेजने वाले थे आईपीएल में खेलने के लिए। आईपीएल से उसका नाम हट गया तो आपको गुस्सा आ गया। अब आप कह रहे हो इंडिया अनसेफ है हमारे लिए। अगर अनसेफ है तो मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया में खेलने के लिए आपने पहले अनुमति क्यों दी? क्लियरली इनका इशू सेफ्टी नहीं है। इन लोगों का इशू आज के समय यही है कि भारत की क्रिकेटिंग इकोनॉमी को चोट पहुंचाओ। इंडिया आज के समय जो एक बहुत ज्यादा बड़ी पावर बन चुका है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, यहां पे जितना डैमेज हो सके उतना डैमेज करो।
और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कैटेगोरिकली इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। यू कांट से दैट फॉर वन कंट्री यू कैन मेक अ डिसीजन वेन एवर यू वॉन्ट एंड फॉर अनदर कंट्री यू कैन मेक ए टोटली ऑपोजिट डिसीजन। बांग्लादेश शुड प्ले इन द वर्ल्ड कप इन ऑल केसेस, दे आर ए बिग स्टेक होल्डर एंड दिस इनजस्टिस शुड नॉट हैपन। और फिर आगे ये ऐड करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जो भी निर्णय लेगी इन द एंड कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये लोग इंडिया में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, उसको ये लोग फॉलो करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको मैसेज ये आया कि भारत में अपनी क्रिकेट टीम मत भेजो, तो ये नहीं भेजेंगे। यहां पे आप देख पाओगे, लुक, इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेज दैट दे डोंट वांट टू प्ले, देन दे मतलब आईसीसी कैन ब्रिंग अ 22nd टीम। जैसे 21वीं टीम आप लेके आ गए हो स्कॉटलैंड, एक 22nd टीम लेके आ जाओ। जी हाँ, इस बार के T20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना था। बांग्लादेश की जगह अभी स्कॉटलैंड आ चुकी है और अब ये लोग यहां पर धमकी दे रहे हैं कि हो सकता है कि एक एडिशनल टीम और बुलानी पड़े अगर पाकिस्तान भी यहां पे पुल आउट कर लेता है। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि मान लीजिए पीसीबी पुल आउट कर लेता है, उसके बाद आईसीसी जिसको लीड कर रहे हैं आज के समय जय शाह, ये लगा देते हैं भारी सैंक्शंस पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर कि अब कोई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई क्रिकेट का कोई मैच नहीं होगा, बस आप आइसोलेट होकर बैठो, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान आपस में क्रिकेट खेलेंगे। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो इससे पीसीबी को कितना लॉस होगा? देखिए, मैसिव लॉस होने वाला है और इसलिए चांसेस कम लग रहे हैं कि पाकिस्तान ये रिस्क उठाएगा। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड है इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली इन लोगों ने बहुत ही अजीबोगरीब कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए हैं जो तभी किए जाते हैं जब एक क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। फॉर एग्जांपल, जो इनके बहुत सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वहां पर प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन के जो इनको पैसे मिलने थे ये 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस थे पर मैच, ये कम करके सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी रुपीस कर दिए गए हैं, जो इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए होते हैं 6 रुपए, मजाक कर रहा हूं, इंडियन रुपीस में ये हो जाते हैं 3,200 रुपए। और सिमिलर तरीके से बहुत सारी और फैसिलिटीज जो अपने क्रिकेटर्स को ये प्रोवाइड करते थे ये कम कर दी गई है। इससे कहीं से भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है। पीएसएल में आप अगर देखो तो बहुत सारे जो इनके प्रमोटर्स हैं ये पैसा नहीं कमा पा रहे, कोई वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं हो रही। पीएसएल काफी हद तक आप कह लीजिए डाउनवर्ड स्पाइरल पे जा रहा है। पुराने रिटायर्ड क्रिकेटर्स जो आईपीएल खेल चुके हैं, 41, 42 की एज के हो चुके हैं, आईपीएल में कोई उनको अब नहीं लेना चाहता, उन प्लेयर्स को कुछ मैचेस के लिए ये बुला लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत एक टूर्नामेंट की शीन बनी रहे। बट ओवरऑल चांसेस यही लग रहे हैं कि आईसीसी से जो इनको वार्निंग मिली है सैंक्शंस की, पाकिस्तान इन सैंक्शंस के डर की वजह से इंडिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं करेगा। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, आई थिंक हम सब लोग ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान बॉयकॉट करने का प्रयास तो करे। हम भी देखते हैं कि ये क्रिकेट सैंक्शंस एक्ट कैसे करते हैं, व्हाट डू दे वर्क लाइक। अभी तक किसी कंट्री पर हमने क्रिकेट सैंक्शंस इस लेवल के देखे नहीं है। सो अगेन आने वाले समय में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। देखना होगा कि यहाँ पर होता क्या, और ये भी देखना होगा कि अब बांग्लादेश इंडिया के क्रिकेटिंग रिलेशंस कहां पे रहेंगे। क्या बायलैटरल सीरीज हुआ करेगी? क्या बांग्लादेशी प्लेयर्स लंबे समय तक हमको आईपीएल में नहीं दिखेंगे? अ लॉट विल हैपन। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहां पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ पास किया है फॉर गवर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पहला देश है जिसने एक प्रॉपर लॉ पास किया है कि चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे पुलिसिंग हो, हर जगह एआई का जो यूज करना है इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। एक प्रॉपर लॉ के अंडर ही एआई का यूज होगा। बताइए किस कंट्री ने ये लॉ किया है पास? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। वीडियो खत्म हो गई भाई, वो तो मामला जो है और घातक होता जा रहा है भाई। अच्छा बात करें शुरुआत से, जब मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया था इंडिया में आईपीएल में, तो उस वक्त जब उसको निकाला गया कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से ना उसको हम जो है नहीं ले रहे, क्योंकि लोग जो नहीं, ये तो मतलब दुनिया को दिखाया गया ना। लेकिन हकीकत तो तुम भी जानते हो कि वहाँ की पब्लिक भड़क उठी थी। ऐसे ही है कि वो हिंदू कम्युनिटी भड़क उठी थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ है, तो वहाँ के किसी मुस्लिम क्रिकेटर को हम अपने कंट्री में खेलने ही नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ, ये इशू उठा था ना। हाँ, तो भाई शुरुआत तो भी इंडिया से हुई थी।
अब सर ये कह लेकिन रहे हक हैं, की बात कोई नहीं ना करेगा। सर ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रीजन रीजन है ना, उसकी वजह से वो आया और वापस गया। अगर वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से था तो उसे आप टीम में उससे पहले ही ना आने देते। अब इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं, नहीं। बाद में इन्होंने अपना ये धोने के लिए ना ये कहा कि सिक्योरिटी इशू था, इसीलिए आईपीएल में ये उसकी जान को खतरा था। और मजे उसकी की जान बात, की जान शाहरुख को। की फ्रेंचाइज केकेआर ने उसे परचेज कर लिया गया। हाँ जी। उसे बीसीसीआई की तरफ से कॉल गई कि आपने इसको नहीं लेना सिक्योरिटी रीजन की वजह से। जी 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 जी। अब ऐसा ही है। अब मुद्दा ये है कि अपना दूसरा नदीम भाई जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सीधी सी बात है, जो सोशल मीडिया है ना, बिल्कुल वो चीजें सही एक्सप्लेन नहीं करता है। अब सोशल मीडिया पे बेवकूफ जाहिल कुछ है, मैं देख रहा हूँ ट्रेंड। यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना, एक मतलब कि लगता है कि ये चीज हो जाएगी। बहुत खुशी होती है कि हमारी पब्लिक को जब कोई स्टेटमेंट आती है ओपनली, तो एक जज्बा आता है, जो एक नफरत होती है ना, वो दिल से निकलती है कि यार वाकई ऐसा हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली भाई ऐसा कोई मतलब के सीन नहीं होता, चाहे आप जितनी भी बातें कर ले। लेकिन इधर सारा जो क्रेडिट है ना, वो भाई शहबाज शरीफ को जाना चाहिए। ये ऐसी एक फैमिली है जिसने भाई देश का भले ही सोचा है और एक मुल्क को अच्छे रास्ते पर चलाकर भाई ये रहे हैं, क्योंकि इनका भाई काम ही है कि देश आगे बढ़ेगा तो सारी पब्लिक हमारे पीछे होगी। तो भाई शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। अगर इधर कोई भाई मेंटल प्राइम मिनिस्टर होता ना, तो उसने बोल देना था कैंसल है। अब चाहे सैंक्शन लगे, चाहे जितना नुकसान हो, उसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि पैसे मांगने में वो सबसे बेहतर है। 4 साल उसने निकाल जाने थे पैसे मांग मांग कर कंट्री को अच्छा चलाते हुए। अब देखो ना, एक अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की बात करें ना, तो उन्होंने अच्छे ही सोचा है, जब भी कंट्री का सोचा है। शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी को इधर इनवाइट किया कि हाँ, ताकि अटल जी को इनवाइट किया कि अच्छे रिलेशन बन जाए। लेकिन कुछ होता है नफरती कीड़े जो इस चीज को बहकावा देते हैं। सीधा सीधा पर पाकिस्तान भी गलत कर रहा है, बिल्कुल। वो क्योंकि पाकिस्तान के मैच तो इंडिया में होने ही नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के तो मैच ही सारे श्रीलंका में है। श्रीलंका में तो पाकिस्तान का तो बाइकआउट करना बनता ही नहीं है। की जरूरत ही नहीं है हाँ। आपको बाइकआउट करने की। और ये बात ना, ये जो उन्होंने वीडियो में बात की, ये वाली बात मैं करने लगा था कि बांग्लादेश का जब 9.5 करोड़ का प्लेयर बिका है, मुस्तफिजुर रहमान, तब वो तैयार थे इंडिया में अपना प्लेयर बेचने के लिए। बिल्कुल। जब उन्होंने आईपीएल से निकाल दिया, तो उसके बाद ये बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट कर रहे हैं। आई थिंक या तो उनको कोई और मसला है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट का पीछे काम है ना। हाँ, गवर्नमेंट ही है। तो उन्होंने क्या करा था, गवर्नमेंट क्या है, 2-3 हफ्ते की उनकी गवर्नमेंट रह गई है, तो इस वजह से उनको तो ये थे, उनको क्योंकि 24 अब आवर ये का टाइम देखिए, भी मिला था। मैं ये बात करने लगा, जब पाकिस्तान इंडिया के आपस में रिलेशन नहीं ठीक थे, तब बांग्लादेश ने कितना पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया। कुछ भी जो पाकिस्तान अब कह रहा है जी हम बांग्लादेश का स्टैंड लेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो ये तब बांग्लादेश ने तो हमारा एक दफा साथ नहीं दिया। बिल्कुल, ये तो अब इनको कुछ सोच समझ बांग्लादेश तो आईपीएल भी खेलने जाता रहा, सारा कुछ करता है। हाँ। सारा कुछ करता है। लेकिन ये है कि अब सोचने समझने की बात यह है कि गेम को एज अ गेम की तरह खेलें। ओके गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से जो है वो बांग्लादेश को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज जितना मतलब आपकी अहमियत हो किसी जगह पर, किसी चीज पर, तो आपको उस हिसाब से ही स्टेप लेने चाहिए थे। अब आप वर्ल्ड कप से भी हाथ धो बैठे, ऊपर से रेपुटेशन भी खराब हुई कि आपकी कोई सुनता नहीं है। और बाकी रही बात पाकिस्तान के कहने पे, ये सारी चीजें तो आपको पता है, लास्ट टाइम इंडिया वालों ने जो इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, बट उन्होंने बोला था हमने नहीं आना, नहीं हुआ, फिर दुबई मैच शिफ्ट हुए। तो बात उसकी माने जिसकी बात में भी दम है, या अपनी भी बात तभी माने मनवाए अगले से, जहाँ पे आपको भी पता हो कि आपकी बात में दम है। तो guys, आप क्योंकि लोगों इसको का क्या पैसे चाहिए। और इसका एग्जाम्पल देके मैं तो ये हैरान होती हूँ कि इनकी जो है पीएसएल की हालत देख के, इनके प्लेयर्स की हालत देख के बांग्लादेश को कुछ सीख नहीं मिली थी, जो चला कि इस पथ पे कि भैया मैंने पीएसएल की तरह आप डूबना है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जब उनकी देख रहे हो तुम कि पाकिस्तान के क्रिकेट की बोर्ड की क्या हालत हो रही है, इनकी कितनी बुरी हालत हो रही है प्लेयर्स की, कैसे ये उनके पैसे कम कर रहे हैं, तो इनको दिखा नहीं था। और इनको क्या इतना नॉलेज या इतनी अक्ल नहीं है कि इंडिया कितना स्ट्रांग है क्रिकेट के मामले में, बोर्ड उसका कितना स्ट्रांग है, वहाँ पे जय शाह बैठा हुआ है हेड पे, तो तुम पंगा कब और कैसे क्यों ले रहे हो अभी? मतलब वो भी पॉलिटिक्स की वजह से, वहां जो पॉलिटिकली हेड बैठा हुआ है वो अपने फायदे के लिए पूरे देश को डुबा रहा है। तो ये थी गैजाज की वीडियो। प्रशांत धवन सर ने डिटेल में समझाया है, और पाकिस्तान को भी अपनी औकात पता है कि अगर वो बाइकआउट करेगा T20 वर्ल्ड कप, तो उसके ऊपर कितना सैंक्शन लगेगा, और ये इनका क्रिकेट बोर्ड उभर नहीं पाएगा, पीएसएल खत्म हो जाएगा इनका।
और दूसरा जो मोहसिन नकवी का बता रहे हैं, तो ये एक बहाना था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनसे पूछूंगा। तो एक्चुअल में ऑर्डर देना है मुनीर ने, जो कि इनका वो बुलेट प्रूफ पहन के अभी सोता लेटता और घूमता है पाकिस्तान में, तो उसने ऑर्डर देना है। और ये मोहसिन नकवी उसी का रिश्तेदार है, इसीलिए पाकिस्तान में बड़े बड़े पदों पे ये बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो आर्मी चीफ होता है वही इनके माई बाप होता है। अब तो वो आर्मी चीफ से ऊपर भी बन गया है, तीनों सिक्योरिटी का हेड, पता नहीं क्या बना दिया है उसको। तो वो जो है जो कहेगा वही होगा। और पाकिस्तान ऐसा फंसा हुआ है, अब ये दूसरों को दिखाते नहीं है, लेकिन फंसा ऐसे है जियोपॉलिटिकल गेम में कि अब बांग्लादेश को अगर ये बाइकआउट नहीं करते T20 वर्ल्ड कप, तो बांग्लादेश इनको बोलेगा कि भाई तुमने तो बोला था हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने बाइकआउट नहीं किया। और वो सरकार लेवल पे बात होगी। ये सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए ये दो देश मिलके जो है, दो भिखारी, इंडिया को नीचा दिखाने के लिए इतना मतलब ड्रामा रचा हुआ है इन लोगों ने। और दूसरा ये है कि अगर बांग्लादेश जो है, ये पाकिस्तान बिना कुछ बोले, बिना इतना ड्रामा किए अगर सीधा T20 वर्ल्ड कप खेलने चला आता है, तो और रिलेशन खराब होगा बांग्लादेश से, जो कि इनके हाथ में बहुत दिनों बाद बांग्लादेश आया हुआ है। 71 के बाद अब जाके इनके हाथ में लगा हुआ है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश का फायदा उठा के भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेन रीजन ये है। और वहाँ की सरकार और वहाँ के जो ये मुनीर है, उनको यही लग रहा है कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप ऐसे सिंपली खेलने चल जाएंगे, तो हमें जो है बांग्लादेश से सुनने को मिलेगा और हमारा रिलेशन खराब हो सकता है, और बड़ी मुश्किल से इनके हाथ में आया। तो ये वो ड्रामा दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश को ये लगने लग जाए कि हाँ भाई, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी, बहुत मतलब मेरे फेवर में रहने की कोशिश करी, लेकिन मजबूरी है उसकी कि वहां जा रहा है। तो ये ड्रामा ऐसे रचा जा रहा है, बाकी होना कुछ नहीं है, इनके पास का कुछ नहीं है। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है और ये खेलने आएंगे। ये जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने ड्रामा किया था, चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रामा किया था, एशिया कप में ड्रामा किया था, तो ये ऐसे ड्रामा करते रहते हैं और सारा इल्जाम भारत पे लगाते रहते हैं। तो इनकी औकात नहीं है T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करने की। और इनको इंडिया से मैसेज भी मिल रहा है कि भाई तुम बाइकआउट कर ही दो इस बार, ठीक है, लेकिन ये नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगर करेंगे तो इनको पता है कि आईसीसी इस टाइम जैसा बैठा हुआ है, और इनको वो कई मामलों में जो है इनका मोहसिन नकवी का वो इंतजार ही कर रहे हैं। और अगर ऐसा मौका मिला तो मोहसिन नकवी को बिठा दिया जाएगा, और इनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। तो ये सारा सिचुएशन है। आप लोगों का क्या कहना है इस पे, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।